यूपी के रामपुर के ज्वालानगर के रहने वाले मुकेश ने आज अपनी बहन के साथ एडिशनल एसपी रामपुर से मुलाकात की और उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला जो है उसकी बहन होने का दावा कर रही है और कई सारे झूठे मुकदमे उस पर लगाए गए हैं। इस बात की शिकायत करके उसने एडिशनल एसपी से कार्रवाई की मांग की। मुकेश ने रामपुर एडिशनल एसपी को बताया कि महिला उससे समझौता करने के लिए उसकी एवज में मकान मांग रही है। और आपको बता दें, इस मामले में उसने ये भी बताया कि एक वारिसान था, उसने आपत्ति लगाई थी, उसको एसडीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि तस्वीरों में दिख रहा ये वारिसान पुराना है और जो दूसरा नया वारिसान था उस पर जो है उसने आपत्ति लगाई थी महिला ने, जिसको उस आपत्ति को भी एसडीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल अब इस मामले में जो है बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। ऐसा है कि एक शीतल नाम की लड़की है जिसके पिता का नाम कागजों में बांकेलाल नाम अंकित है और हमारे पिता का नाम श्री रमेश है। ये लड़की दावा कर रही है कि मैं श्री रमेश की लड़की हूँ। जब हमारे पिताजी खत्म हुए थे तो हमारे 3 ही जो वारिस हैं, सुंदरपाल, रचना और मुकेश, यही छोड़े थे। अब ये दावा जहाँ कर रही है कि मैं रमेश की लड़की हूँ। और जो माँ जो थी नौकरी पे थी, हमारी माँ तहसील सदर में थी 4th क्लास में, वो हमारी माँ की जगह ही नियुक्त थी वो। और उसमें अब ये लड़की जो शीतल नाम की लड़की है और उसका पति जो है संदीप, और इसका संदीप का भाई ऋतिक और संदीप का एक भाई और है जिसका नाम दीपक है, ये जो है झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ इन्होंने कोर्ट में डाला कि तीनों बहन भाइयों ने, यानी कि तीनों बहन भाइयों ने, रचना ने, मुकेश ने और जो रवि है, रविंदर, हमारे जीजा और पूजा ने, मेरी घरवाली ने, कि नौकरी के लिए इन्होंने मार दिया। इन्होंने झूठा मुकदमा कैसे तैसे मुकदमा इन्होंने अलाउ करा लिया। फिर वो उस मुकदमे में जो जांच बैठी, पुलिस ने जब जांच करी तो वो जो इसने मुकदमा अलाउ कराया था वो खारिज कर दिया। उसमें एक्सपेंस रिपोर्ट लगा के खारिज कर दिया। और इसमें एक जो मुकदमा मेरे ऊपर 2022 में एक मुकदमा हुआ था 376 का, उसमें मैं बाइज्जत बरी हूँ। इसमें भी इसका इन्वॉल्व था, ये विनोद नाम के आदमी से मिल गया था, उसमें भी इसका इन्वॉल्व था। इसने बहुत फंसाने की कोशिश करी मुझे, इसमें वही मुकदमा भी इसने लगवाया था, उसमें भी मैं बाइज्जत बरी हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं। अब ये क्या करता है कि जब हम तीनों बहन भाइयों ने जब नौकरी के लिए अप्लाई करा, हम लोगों ने की नौकरी हमें दी जाए मृतक आश्रित के रूप में, ये जहाँ तहाँ झूठी एप्लीकेशन दे रहा है इसमें। और कुछ फोटो को इसमें एडिट करके उसमें चोटें दिखा रहा है कि मुकेश ने और रचना और पूजा ने और रविंदर ने, हमारे जीजा ने, इन्होंने मारा है उसे। ये सरासर हमारे ऊपर खिलाफ झूठा रिपोर्ट लगा रही है। इस लड़की को यही नहीं पता कि इसका बाप का नाम क्या है। इसका बाप का नाम, इसका बाप का जो अंकित है कागजों में, वो बांकेलाल है और हमारे पिता का नाम श्री रमेश है। और इसने बारिसान जो हमने बनवाया है, हमने बारिसान में, उसमें हमारा बारिसान ये है कि ये है वो बारिसान। इस बारिसान में 3 नाम अंकित हैं, रचना, मुकेश और सुंदरपाल। और इसने इस बारिसान के खिलाफ एक याचिका दी थी कि इन्होंने झूठा बारिसान इन्होंने बनवा लिया है। वो याचिका भी खारिज कर दी गई। इसकी वो बारिसान याचिका, इसकी याचिका पे खारिज कर दिया कि ये 3 बहन भाई हैं और तीनों ही रहेंगे। इसका सबूत ये है मेरे पास कि जो 31 साल पहले जो हमारे पिताजी खत्म हुए थे, तो माँ ने हमारा एक वारिसान बनवाया था, अप्लाई करा था। उसका वारिसान ये है कि जो हमारे पिता ने वारिस छोड़े थे, इसमें 4 वारिस छोड़े थे, हम मम्मी को मिला था, श्रीमती चंद्रावती, रचना और मुकेश और सुंदरपाल। उस समय मेरी उम्र एक वर्ष थी उसमें। तो ये इस तरीके के मुकदमे डाल रही है झूठे कि इनको क्रिमिनल बना दूं और इन्हें मैं तबाह कर दूं। इस तरीके से मेरे खिलाफ झूठी वीडियो बनाई है इसने कहीं जीने का नहीं छोड़ा है। ये मुझे इतना परेशान कर रही है कि मैं आत्महत्या करने पे मजबूर हूँ। और 25 लाख की डिमांड कर रही है। मेरे पास की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। ये मेरे भाई को कॉल करती है बार कि इसका आदमी भी कॉल करता है, संदीप की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मुकेश का वो जो रामपुर वाला मकान है वो बिगवा दो, वो मुझे दे दो और मैं सारी जो है जितने भी केस करें वो वापस मैं ले लूंगा। इसमें क्या चाहते हो कप्तान साहब? मैं कप्तान साहब से ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, सही सटीक जांच करे जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है।